हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए बेटा, आप लोगों ने गणित में हर प्रकार से जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कठिन से कठिन और सरल सरल सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अब सिर्फ बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे, जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, अगर इनका कुछ रह गया है तो आप सिर्फ सेल्फ स्टडी आप जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। आप लोग स्वयं से सेल्फ स्टडी करें और जो क्वेश्चन आपको रिवीजन में ज्यादातर करवाए गए हैं उन्हें आप लोग बार बार उनको देखते रहें, उनके सूत्र देखते रहे बच्चों, और उनको रिवीजन करते रहे घर पे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। 18 तारीख से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं, जैसा कि हम सबको पता है। तो हम आज अंतिम आपको 10 प्रश्न दे रहे हैं ताकि इनको आप लोग इनके द्वारा ही बच्चों आप लोग कम से कम बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे समझदार बच्चा हो, हर बच्चा इसके इन प्रश्नों के द्वारा जो है बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना है 2 अंकों की संख्याओं वाला, जो कि आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 नंबर में आ जाए चाहे 4 नंबर में आ जाए। तो आपको प्रश्न दिया गया है एक, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 2 अंकों की संख्या और इसके, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए क्वेश्चन, ठीक है, ताकि समझ में जाएगा। और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बच्चों, अपन ने क्या लिखा? 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। इसका जो योग आपको दिया जाएगा वो दिया गया बेटा 44 है, तथा अंकों का अंतर बच्चों, हमें जो अंकों का अंतर दिया गया बेटा वो 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना। ओके, 2 अंकों की संख्या वाला, जो कि आने की संभावना है और आता ही है, ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे बेटा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये जरूर आप लोग को आनी चाहिए, अंतः और बाह्यता। हम एक अंतः का देते हैं, उसी प्रकार से बाह्यता का भी कर लेना। अंतः तथा बाह्यता दोनों का हमने बना दिया इसमें प्रश्न बेटा। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अपन को क्या करना है? अंतः बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। हम अनुपात दे रहे हैं, दोनों एक ही अनुपात बच्चों, दोनों उसमें लगाना है, अंतः वाले में भी और बाह्यता वाले में भी। आपको अनुपात दिया गया बेटा, यहाँ पर m1 अनुपात m2 जो है आपका बच्चों ये दिया गया है 3:2, और जो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु इधर मैंने लिख दिए बेटा। यहां पर बिंदु आपके लिखे जाएंगे बच्चों 5,6 और 7,4। ये आपको जो है बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के द्वारा हमें अंतः विभाजित करने वाले और बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। और ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने, क्योंकि आएंगे ही, ये कंफर्म है। आगे देखिए, आपको अगला जो प्रश्न है उसको लिखते हैं। एक इमारत की ऊंचाई 20 मीटर है
इससे कुछ दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति, बोलो नहीं बेटा, इमारत लिख सकते हो या फिर मीनार लिख लिया, मीनार कर लेना बढ़िया रहेगा। एक व्यक्ति मीनार के शिखर को 60 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है। कितने अंश के उन्नयन कोण पर देखता है बच्चों? 60 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है। मीनार तथा व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करो। बच्चों अपन को मीनार और जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, कितनी है, एक ये वाला प्रश्न। इसके बाद बेटा आपको त्रिकोणमिति की बात करी जाए तो जैसे साइन थीटा बराबर आपको दे दिया जाएगा, आपको क्या करना है, साइन के अलावा अन्य सभी के अनुपात निकालने। इससे संबंधित प्रश्न पक्का आता है, ये निश्चित दिमाग में रखिए। साइन थीटा बराबर बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पर 12/13। तो त्रिकोणमिति के तब त्रिकोणमिति के शेष 5 अनुपात ज्ञात करो। अपन को साइन दिया गया है, cos tan cos sec cosec निकालना है। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए यहाँ पर तो हम आपको अगला प्रश्न भी लिखते हैं। अभी जैसे शून्य वाला जरूर आना चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न होता है, बस इसको छोटे मत लेना कि ये बहुत छोटा प्रश्न है, ये कुछ नहीं हो सकता, आएगा नहीं ना, ये प्रश्न आएगा पक्का आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया होगा कि शून्य ज्ञात करो और शून्य को बोलो नहीं बेटा, तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपको ये तैयार करना है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं हम आपको। इसके बाद आता है बेटा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका 101% आना है। आपको दे दिया जाएगा अंडर रूट, यहां पर दे दिया जाएगा सिद्ध करो अंडर रूट 5 - 4 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बेटा अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिए, ये रहा इधर। अब हम लोग लिखते हैं बच्चों, एक समांतर श्रेणी का प्रश्न भी आपको आना चाहिए। समांतर श्रेणी को बेटा शॉर्ट में एपी कहा जाता है। उसमें हो सकता है समांतर श्रेणी ना लिख कर दे तो एपी दे दे। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 25वां पद तथा 40 पदों का
बोलो नहीं बेटा बात, ये करो। योग ज्ञात करो। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न आता है आपका, उसको भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। इसका बच्चों आपको विविधकर निकालना है। अच्छा, एक प्रश्न आप तमाम प्रश्न दे देते हैं इसी में, देखिए का विविधकर मूलों के लक्षण, ज्ञात करो। बच्चों इस क्वेश्चन में अपन को विविधकर निकालना है और साथ में मूलों के लक्षण ही बताने हैं। ठीक है, कि विविधकर आ जाएगा तो मूलों के लक्षण तो उसी के थ्रू बता देंगे कि कैसे हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक है। ठीक है, ये बताना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपका वो आता है बच्चों प्रायिकता से। एक थैले में 12 लाल और 8 सफेद गेंदें हैं, तो अब पूरी भाषा तो लिखेंगे नहीं हम, यदि एक गेंद को याद रक्षा निकाला जाता है हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां पर लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है बेटा, अपन को निकालना है लाल गेंद आने की प्रायिकता। ये सारे प्रश्न आपके लिख चुके हैं, इनको भी नोट कर लो और हो सके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बढ़िया रहेगा। इसके बाद आपको और भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, लगभग 15-20 प्रश्न कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। सात 5 और 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बेटा अपन को इसमें क्या करना है, दो बिंदु दिए गए हैं 7,5 और 8,6, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न ये रहे आपके, क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 11। माध्य ज्ञात करो। एक माध्य का बच्चों, एक माध्यिका का होगा, ठीक है, और एक बहुलक का। ये तीनों प्रश्न आपको आनी चाहिए। आपको दिया गया है वर्गांतराल और बारंबारता। ये बेटा यहां पर जो है अपन ने वर्गांतराल लिखा और बारंबारता। वर्गांतराल है बच्चों 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और बेटा 40 से 50। इसका बेटा अपन को माध्य निकालना है। इसकी बारंबारता दी है आपको 2, 3, 4, 1, 7। इस जो है अपन को टेबल का क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। कभी कभी पेपर में माध्य लिख कर ना दे तो समांतर माध्य लिख सकता है। क्या लिख सकता बोलो, समांतर माध्य। इसको समांतर माध्य भी कहते हैं
और साथ साथ कभी कभी औसत भी कहा जाता है, मतलब कहा ही जाता है कभी कभी। क्या अपन को पता रहना चाहिए कि इतने प्रकार से आ सकता है, समांतर माध्य आ जाए, ठीक है, या औसत आ जाए, एक ही बात। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों अपना माध्यिका ज्ञात करने का। माध्यिका, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, माध्यिका, और इसी को कहा जाता है बच्चों माध्यक। क्या कहा जाता है बोलो? माध्यक। आपको इसमें दिया गया बच्चों वर्ग अंतराल, और इधर बेटा आपको बारंबारता हमने दे दी। इसकी अपन को जो है बच्चों माध्यिका निकालनी है। यहां पर मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूं बेटा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से दिया गया बच्चों 80, और 80 से कर लेना 100। ये आपकी जो है बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया अपन को? वर्ग अंतराल की चार्ट बना दिए अपन ने। इसके बाद यहाँ पर जो आपको माध्यिका दी गई है 3, 5, 2, 1, 4, ठीक है बेटा। और इधर मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा ताकि और कठिन बन सके ये। चलो ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो अपन को इसमें जो है माध्यिका ज्ञात करनी हो। माध्यिका को और क्या कहा जाता है ये पता रहना चाहिए, माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? माध्यक। याद रखना, माध्यिका आ जाए या माध्यक आ जाए। और ये एक चीज याद रखना, ये प्रश्न तो जितने मैंने दिए हैं सॉलिड है, पेपर में आने ही है, इतना अपने को दिमाग में सेट कर लो। जिसने इतने प्रश्न हल कर लिए समझ लीजिए उसके 50 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ बिल्कुल आपको आने चाहिए, बट एज इट इज प्रश्न आएंगे, हो सकता है बस संख्याएं चेंज हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन ये इस तरह के आएंगे, गारंटी है। बस आप लोग हल कर लेना एक बार अच्छे तरीके से। हाँ और आने चाहिए, पूरे नहीं यहाँ पे कब आएंगे, एक आ जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों 30 नंबर का आपका बच्चों, बहुलक ज्ञात करो। अपन को निकालना है बेटा बहुलक। आपको बेटा वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई। इसका जो बच्चों वर्ग अंतराल है वो दिया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, और जो इसकी बच्चों बारंबारता दी गई है 5, 8, 10 और 4। इसका अपन को बेटा बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न लिख रहे हैं वो इस प्रकार है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आती है बच्चों एक प्रमेय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रमेय से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा लगभग। बेटा इसमें अपन को सीखना है एक तो वृत्त वाली प्रमेय और दूसरी आएगी आपकी त्रिभुज वाली प्रमेय। जो वृत्त वाली प्रमेय है बेटा उसमें अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और बच्चों जो त्रिभुज वाली प्रमेय है वो है आपकी थेल्स प्रमेय सिद्ध करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों जो ये बताती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर कट करती है, जिन बिंदुओं पर स्पर्श करती है, उन बिंदुओं से अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? आपस में बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों के नाम लिख दे रहा हूं। सबसे पहले अपन को लिखना बच्चों वृत्त वाली प्रमेय सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बच्चों इजी है और एक बार इसको टच कर लेना,
अगर ये कर ली, इससे प्रश्न भी आएंगे तो प्रश्न करने में भी अपन को सहूलियत होगी और इसको भी कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट बच्चों क्वेश्चन आता है आपका अंतिम, वो आती है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय सिद्ध करने को, जिसमें अपन को पता रहता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एडी बटे बीवी बराबर ए बटे ईसी। ये सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए, तब जाके इसकी क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। सिद्ध करो, ठीक है, क्या सिद्ध करने बोलो, थेल्स प्रमेय। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लेंगे, बाकी आप लोग लिख लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बच्चों आप लोगों को तैयार कर लेने बढ़िया बिंदास तरीके से। इन प्रश्नों को अगर आपने हल कर लिया है, इतने ही प्रश्न, 15 प्रश्न ज्यादा नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये प्रश्न आपने लगा लिए, पक्की बात है आपके समझ लीजिए 50+ नंबर आराम से थ्योरी में आ जाएंगे और प्रैक्टिकल के आपके 30 तो 80 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। प्रश्न को तैयार भर कर लेना है, एक एक क्वेश्चन रिपोर्ट घट जाए आपको। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक, फिर मिलते हैं अगली साल, और आप लोग मेहनत से पेपर दें। ऑल द बेस्ट। दिन लगाएंगे।